हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुनव्वर वहीद। आज हम आपको स्काई स्टार सुबह के सी के वायरिंग चेंज करने का तरीका बताएंगे कि कैसे इसके वायरिंग चेंज किए जाते हैं। और हमने इसको चलाया और चला के देखा तो इसकी वायरिंग की आवाज़ आ रही थी। फिर हमने इसका ऊपर वाला कवर के जो नट थे वो सारे खोले। आहिस्ता आहिस्ता सारे खोलने के बाद इस कवर को साइड पे रखा। साइड पे रखने के बाद में हमने जो डीपी बॉक्स की साइड पे जो नट लगे थे वो खोले और तारों के ऊपर जो टाई लगी हुई थी उसको काटा। काटने के बाद अब डीपी बॉक्स के जो फ्रंट पे नट थे वो खोल के डीपी को बाहर निकाला और इसमें से जो स्पीड की वायर है वो निकाली और जो कैपेसिटर है इसका फ़ैन का वो भी बाहर निकाला और उसकी जो मेन तार है, अब हम मेन तार को बाहर निकालेंगे। निकाल लिया और अब हम फ्रीज़र के जो नट हैं वो खोलेंगे। फ्रीज़र को अब साइड पे करेंगे। खोलने के बाद अब हम इसके ऊपर जो गत्ता लगा था वो खोला। अब इसका जो ब्लोअर फ़ैन है उसको खोल रहे हैं। खोल के अभी इसको बाहर निकाला है और अब हम कंडेंसर के जो नट लगे हुए हैं उनको खोलेंगे। कंडेंसर के नट खोलने के बाद कंडेंसर को साइड पे रखेंगे। साइड पे करने के बाद जो फ़ैन के जो नट लगा है बैक साइड पे वो खोलेंगे। खोल के इसको फ़ैन को निकाल के बाहर रखेंगे और अब इसको ऊपर W40 नटों के ऊपर वो लगाएंगे क्योंकि उसका जंग जो उतर जाए। जंग उतरने के बाद फिर वो आसानी से खुल जाएगा। अब इसको 8 नंबर गोटी के साथ पाने के साथ इसके नट खोलेंगे। नट खोल दिए। नट खोलने के बाद मोटर को बाहर निकाला। मोटर को बाहर निकाल के इसके जो लॉक लगे थे वो हमने प्लास्टिक की मदद से उतारे। पहले आगे वाला और अब पीछे वाला, वो दोनों उतार के अब इसको जो ऊपर वो जंग लगा हुआ है कैपेसिटर की तारें लगाएंगे। कैपेसिटर की तारें लगाने के बाद जो मेन तार थी वो लगाएंगे। अब इसकी स्पीडें लगाएंगे जैसे हमने पहले उतारी थी वैसे ही स्पीडें लगाएंगे। बाहर रख के इसको मोटर को चलाना इसलिए कि इसके ऊपर से जो मोटर के ऊपर जो जंग लगा हुआ है उसको रेगमाल की मदद से हम उतारेंगे। अब इसको मेन सप्लाई देंगे। मेन सप्लाई देने के बाद पावर ऑन किया और मोटर चल पड़ा और इसके ऊपर जो जंग है वो अब हम रेगमाल की मदद से उतारेंगे। रेगमाल की मदद से उतार के अच्छे से इसको बिल्कुल नया साफ़ सुथरा वाइट निकालना है रगड़ के। ये देखो ऐसे बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छे से रगड़ाई होगा तो वायरिंग आसानी से बाहर निकल आएंगे। अब वो पहले आगे से किया, अब बैक साइड से बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना है। रंग बिल्कुल उतारना है इसका। उतारने के बाद अब हमने इसके जो नट लगे हुए थे पावर को बंद किया और इसके जो नट लगे हुए थे वो खोलने लगे हैं। आराम से आस्ता से इसके आगे पीछे वाले जो नट चारों नट हैं 4 नट लगे हुए हैं वो खोल देने हैं। खोलने के बाद चारों नट खोलने के बाद फिर हम इसको लकड़ी की मदद से जो रूटर की जो एक साइड है उसको उसके ऊपर मारेंगे। लकड़ी के ऊपर आराम से वो खुल जाएगा, मोटर खुल जाएगी और इसका जो रूटर है वो हम इसको बाहर निकालेंगे। अब दूसरी साइड से लकड़ी की साइड पे उसको ऐसे आराम से ठोकेंगे क्योंकि आगे उसकी नटों की वो चूड़ी है वो ना ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए। अब हमने रूटर को बाहर निकाला। रूटर को बाहर निकालने के बाद इसको छेनी की मदद से, थोड़ी की मदद से, किसी की मज़बूत चीज़ की मदद से इसको ठोक के बाहर निकाल लेंगे। अभी हम एक तरफ से इसको वायरिंग निकाला और दूसरी साइड से इसका जो वायरिंग है अच्छे से रगड़ाई हुआ होगा तो आसानी से निकल जाएगा। रगड़ाई अच्छे से नहीं हुआ, जंग ना उतरा तो ये बहुत तंग करता है वायरिंग निकालने में। अभी दोनों साइड के जो वायरिंग है वो हमने निकाल लिए हैं और अब हम इसमें नए वायरिंग वो डालेंगे। नए वायरिंग डालने के बाद नए वायरिंग डाल रहे हैं। ये देखो पुराने वाले वो नीचे पड़े हैं, नए वायरिंग डाल रहे हैं। वो हमने डाल दिए, फिट कर दिए। अभी रूटर को उसके अंदर डालेंगे, मोटर के आर्मेचर के अंदर डालेंगे। डालने के बाद इसको जो ऊपर वाला गत्ता है वो उसको लगाएंगे और तारें आराम से तारें खींचेंगे कहीं से तार ना टूट जाए। इसका कवर लगाने के बाद फिर रुक गया। आराम से इसको लगाएंगे। तारें आस्ता बाहर तारें भी खींचेंगे, तारें ना अंदर रह के उसके साथ रगड़ हो जाए, नहीं तो मोटर शॉर्ट हो सकती है। अब हम इसको थोड़ी की मदद से इसको फिट करेंगे आराम से थोड़ा सट लगा कर सारी को।
अभी वो बिल्कुल सही से बैठ गई है। और जो इसके पहले हमने नट खोले हुए थे वो हमने इसको लगा दिए। नट जो पहले खोले थे वो लगाने लगे हैं। आगे पीछे से पकड़ के 8 नंबर की गोटी के साथ वो टाइट कर देने हैं। जैसे खोले थे वैसे ही इसके सारे नट टाइट कर देने हैं। नट टाइट होने के बाद फिर हम दोबारा इसको मोटर को एसी के अंदर फिट करेंगे। देखो दोस्तों, अब हम मोटर को उसके अंदर रखा और जो उसके 4 नट पहले खोले थे उन नटों को दोबारा फिर 8 नंबर गोटी के साथ पहले आराम से हाथों के साथ इसको टाइट करेंगे। फिर इसको 8 नंबर गोटी के साथ टाइट करेंगे। गोटी के साथ इसको टाइट किया और दोबारा इसके जो चारों नट नीचे वाले ऊपर वाले सारे टाइट कर दिए। अब इसका फ़ैन जो बैक साइड वाला फ़ैन है उसका नट फ़ैन लगा के उसके नट जो बैक वाला वो उसको टाइट करेंगे। इसका नट टाइट हो गया। अब आगे इसका ब्लोअर फ़ैन डालेंगे। अभी ब्लोअर फ़ैन डालने के बाद इसको जो नट लगा वो नट लगा के इसको टाइट करेंगे। बिल्कुल एंड तक ले जाकर बाद में इसको स्क्रू से टाइट कर देना है। रेंचर की मदद से इसको टाइट करना है। अब फ्रीज़र को इसके अंदर रखेंगे। दोबारा फिर इसकी फ़िटिंग कर देंगे। जैसे हमने खोला था वैसे ही इसकी फ़िटिंग कर देंगे। ये कंडेंसर है, अब कंडेंसर को वैसे ही फिट कर देंगे जैसे खोला था। और अब इसके नट लगाएंगे। जो जैसे जैसे हमने नट इसके खोले थे वो सारे नट खोल के दोबारा लगाने लगे हैं। अभी फिट कर दिया। अब उसको बिल्कुल फिट कर दिया। अब इसको चला के चेक करते हैं। तो अब हमने इसको चला के चेक किया तो वो बिल्कुल जैसे खामोशी की तरह फ़ैन चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं। अब हम इसका साथ ही कंप्रेसर चलाएंगे। वो कंप्रेसर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। कंप्रेसर की चलाया तो इसको बिल्कुल सही से अच्छे से वो आवाज़